को मैं अपने माँ के रूप में लेता हूं कि समाजवादी पार्टी में मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है, मेरा जो सामाजिक जीवन है, मैं वहां से जन्म लिया हूं। चिल्लू पार में आप बचपन से गुजारे हैं। चिल्लू पार में दावेदारी करने से आप हिचक रहे हैं कि डर रहे हैं? देखिए, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। ना मैं हिचक रहा हूं ना मैं डर रहा हूं। मैं कहीं देखिए, मैं, आपको पता है कि मेरे ब्लड में ही डरना नहीं है। जिस परिवार से बिलोंग करता हूं तो मेरे ब्लड में ही डरना नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का एक कद्दावर नेता हूं। समाजवादी पार्टी काफी जन्म संघर्षों की कोख से हुआ है, तो परिवार से भी और पार्टी से भी, दोनों जगह से मुझे यही सीख मिली कि डरना नहीं है। मैं डर के, किसी के डर से नहीं, मैं नेतृत्व के सम्मान में, पार्टी की वफा। नमस्कार। कहते हैं पार्टियां जब मजबूत होती हैं, खूब मजबूत होती हैं, उसमें कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है। कार्यकर्ताओं का पसीना पसीना लगा होता है, कार्यकर्ताओं का मेहनत लगा होता है, कार्यकर्ताओं का पूरी जवानी छिपी होती है, तब कोई पार्टी अपने चरम पर होती है और सरकार बनाती है। आज हम उसी एक छोटे कार्यकर्ता से और बड़े नेता तक, जो पिछले 28 वर्षों से कार्यरत हैं समाजवादी पार्टी में, उनके पास हम लोग बैठे हैं। जो कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, नाम और चेहरा से सभी लोग वाकिफ हैं। शशिकांत दुबे जी से। दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, आप पिछले 28 वर्षों से लगातार एक पार्टी में रहे हैं, तो कैसा, मतलब कैसे किए? देखिए, किसी भी व्यक्ति को जब उसकी विचारधारा कहीं मिलती है, तभी वो वहां पे रुक पाता है, जुड़ पाता है। मुझे भी लगा सन 1998 में, उस समय मैं युवा था, मुझे भी लगा कि समाजवादी पार्टी में युवाओं का, नौजवानों का सम्मान है। उस समय मैं छात्र राजनीति से निकला था और समाजवादी पार्टी की तरफ मैं रुख अख्तियार किया, क्योंकि उस समय हम लोग नए थे और समाजवादी पार्टी के यूथ संगठन लोहिया वाहिनी में जुड़े। उस समय हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय, आज तो दिवंगत हैं, स्वर्गीय राम मिलन यादव जी, जो हमारे गांव के बगल के रहने वाले थे और वो पार्टी के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और लोहिया वाहिनी का एक कार्यकर्ता के रूप में आया। बाद में मुझे गोला ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया। गोला ब्लॉक का अध्यक्ष रहते हुए मैं पार्टी के लिए काम किया। उस समय हमारे जिले के अध्यक्ष थे, जो लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष थे, शिवाजी शुक्ला जी थे। वो भी उस समय काफी मेहनत कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये देखा कि नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजलूमों के लिए समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है और हम लोगों को समाजवादी पार्टी के लिए काम करना चाहिए। तो हम पूरी निष्ठा और तन्मयता से समाजवादी पार्टी से जुड़े। यूथ में, अब तो विधानसभा हो गया, संगठन विधानसभा से चल रहे हैं, तब ब्लॉक होते थे, यूथ के ब्लॉक, अब मेन बॉडी के ब्लॉक अध्यक्ष होते थे, ब्लॉक से ही लोग उठते थे। तो मैं समाजवादी पार्टी के LKG का छात्र हूँ, वहाँ ब्लॉक से मैं उठा हूँ और ब्लॉक से ही ब्लॉक अध्यक्ष रहा, जिला सचिव रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं यूथ का ही जिला अध्यक्ष रहा करीब 4 साल तक। संगठन के प्रति पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे। कई बार जेल भी जाना पड़ा और मेरी निष्ठा आदरणीय नेताजी के प्रति, जो आज दुनिया में नहीं है, निरंतर बढ़ती गई। यूथ में अध्यक्ष रहा मैं, तो आज जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, ये हमारे यूथ संगठनों के प्रभारी हुआ करते थे। इनसे भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इनके नेतृत्व में हम लोगों ने कई बार
चूंकि लखनऊ की मीटिंग ये लेते थे, नेताजी तो ऑल ओवर सब कुछ देखते थे, लेकिन यूथ का जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रपति जी को मिली थी। तो राष्ट्रपति जी से भी हम लोगों ने काफ़ी सीखा, और ये जो भी ऊर्जा मिली, संघर्ष करने का जो मादा मिला, ये हमें समाजवादी पार्टी से मिला। और एक बात है कि देखिए, कहीं भी रहिए तो वफादारी से रहिए। मैं ये जानता हूं कि समाजवादी पार्टी को मैं अपने माँ के रूप में लेता हूं, कि समाजवादी पार्टी में मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है, मेरा जो सामाजिक जीवन है, मैं वहाँ से जन्म लिया हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज भी मैं काम करता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, उस जिम्मेदारी का प्रयास करता हूँ कि बखूबी निर्वहन करूँ। एक सवाल और है, चिल्लूपार विधानसभा में उस जमाने में जब 98 की बात कर रहे हैं, तब हम लोग छोटे थे और ब्राह्मण चेहरा के रूप में आप ही कार्यरत थे। हालांकि सवर्णों में, खास करके ब्राह्मणों में, समाजवादी के पार्टी के प्रति थोड़ा सा मतलब नकारात्मक भाव था। फिर भी आप नकारात्मक भाव को हटाते हुए मजबूती से अपनी बात को रखते थे। तो कभी आपको अपनाहट ऐसा नहीं लगा कि मतलब इस तरह की व्यवस्था से अलग हट के अलग पार्टी ज्वाइन करें, क्या करें? कभी ऐसा? देखिए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। जहाँ तक हम चिल्लूपार क्षेत्र को देख रहे हैं, ब्राह्मण चेहरा में आप ही थे 98 में, जो नेताजी और समाजवादी पार्टी से कनेक्ट थे और मजबूती से अपनी बात को रखते थे। देखिए, मैं संगठन में काम करता रहा। हमारी सरकार बीच में कई बार बनी, सरकार रही तब भी, सरकार नहीं रही तब भी। जो लोग जुड़े, मेरे समाज के लोग भी जो मुझसे जुड़े, खास तौर से आप ब्राह्मण लोगों की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज के लोग जो भी मेरे पास आए, मैं तो एक बार सरकार हमारी बनी, नेताजी मुख्यमंत्री बने 4 से 7 वाले में। वो सरकार 2 से 7 थी, लेकिन 4 से लेकर रहा हूं कि क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, 4 से 7 में नेतृत्व हम लोगों का था। फिर हम 12 से 17 में रहे, इधर फिर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पीछे की बातों को मैं नहीं कर रहा, जहां से हम हमारे पार्टी में आने के बाद जितनी बार मैं सत्ता में आया, सत्ता में रहा तब भी, सत्ता से बाहर रहा तब भी, चिल्लूपार के जो भी भाई मेरे पास आए, विधायक न होते हुए भी, मैंने अपने पार्टी के बल पे, पार्टी के वफादारी के बल पे अपने लोगों की भरपूर मदद किया। और आज के डेट में भी चिल्लूपार के लोग ये पूरी तरह से मेरे ऊपर आसानित रहते हैं कि शशिकांत दुबे से मैं कुछ भी कह दूंगा, किसी भी संघर्ष के लिए, किसी भी मानव मदद के लिए वो भागने वाला व्यक्ति नहीं है। मैंने यह विश्वास दिलाया चिल्लूपार के सम्मानित अपने भाइयों को, और उस पर मैं तटस्थ रहा। कहीं कहीं ऐसा नौबत आया, सरकार रही, सरकार के दरबान कार्यकर्ताओं से ही कहीं कोई बात आ गई, मेरे समाज के लोगों से ही बात आ गई। अगर वो पीड़ित रहे और मेरे पास आए, खुले तौर पे मैंने उनकी मदद किया। और वर्तमान जो भी अध्यक्ष रहे पार्टी के मेरे, उन्होंने मेरा भरपूर सपोर्ट किया। जान गए कि दुबे जी अगर वहां मदद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अन्याय हुआ होगा, और मैं खड़ा रहा भरपूर। जो गलत किया उसको मैंने सजा दिलवाई, उसमें पार्टी मेरी मदद की। तो हमारे लिए तो समाजवादी पार्टी हमारे हर संघर्ष में, हमारे मान सम्मान में, और जहां मैं खड़ा हो गया, अगर मैं अंगत तरीके खड़ा हो गया, तो पार्टी भी मेरे साथ खड़ी हो गई। और मैं अपने भाइयों की चिल्लूपार में जो भी कोई एक भाई मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद, मैं कहता हूं कोई एक भाई चिल्लूपार का सामने आवे और कह दे, हालांकि मैं किसी इतने बड़े पद पे नहीं रहा, मैं एमएलए नहीं हो पाया, मैं सांसद नहीं हो पाया, लेकिन जिस भी पद पे रहा, चिल्लूपार के आम आवाम के लिए 24 घंटे तत्पर रहा। कभी कभी ऐसा नौबत आई विपक्ष में जब रहा कि तमाम ऐसे लोगों को फर्जी मुकदमे में थाने पे उठा लिया जाता था। अभी भी ये स्थितियां आती हैं, बहुत खराब स्थिति। मान ली रात में सोया हुआ हूं, कभी कभी तो मैं ट्रैक्टर से चला गया जो है थाने पे, और छुड़ा करके लोगों को लाने का काम किया, बाइक से पहुंचा। हमेशा हमने संघर्ष किया अपने लोगों के लिए, और पार्टी भी भरपूर मदद की, मुझे कभी अपनाहट नहीं हुई। समाजवादी पार्टी में खास करके
आज तो ब्राह्मण समाज का वोट लेकर के ब्राह्मण समाज के बल पे सरकार बना करके अब ब्राह्मण समाज को छलने का भी आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो सर्वदा ब्राह्मणों का सम्मान किया। मैं चिल्लू पार में गवाह हूं कि मेरे लिए पार्टी मेरी मां है, मेरे लिए पार्टी ने सर्वदा मेरे साथ खड़ी रही। और ऊपर देखेंगे आप तो माननीय नेताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी किसी भी अवसर आए, जब भी कोई कार्यक्रम बना, हम लोगों ने बचपन से देखा ब्राह्मण समाज से ही थे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, जिनको सर्वदा पैर छू के प्रणाम करते थे, उनको ऊंचा सम्मान देते थे। ब्राह्मणों के लिए जब हमारी सरकार, नेताजी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी, तो 246 संस्कृत विद्यालयों उन्होंने अनुदान पे दिया। संस्कृत विद्यालयों में बहुसंख्यक ब्राह्मण समाज के लोग ही अध्यापक हैं, जहां तक मेरी जानकारी में है। और परशुराम जयंती, भगवान परशुराम को जो हम लोग आराध्य मानते हैं अपना, भगवान परशुराम के जन्म जयंती पर छुट्टी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, सरकार में हुआ। आप ये बताइए कि ब्राह्मण समाज के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया, कोई एक काम बताओ मैं ये लोग। तो हमें कभी अपनाहट नहीं हुई, हम पूरे सम्मान के साथ। हाँ, ये अलग बात है, ठीक है, मैं 2022 में टिकट की दावेदारी किया, दावेदारी किए थे और दावेदारी किया, ठीक है। पार्टी को सरकार बनानी थी, और जो कार्यकर्ता होगा, जो पार्टी की रीढ़ होगा, त्याग वही करेगा। हमें था, नेतृत्व ने कह दिया कि शशिकांत सरकार बनाओ, हमने कहा बिल्कुल, जो पार्टी कहेगी दरी बिछाओ तो शशिकांत दरी बिछाएंगे। पार्टी ने हमें प्रभारी बनाया बांसगांव का, वहां से श्री विनय शंकर तिवारी जी को टिकट दिया पिछली बार टिकट दिया, और मैं प्रभारी था बांसगांव में संघर्ष किया, मेहनत किया। बाद में कहा गया उनकी मैंने मदद किया, बगल के क्षेत्र में वहां भी मैं जाकर उनकी मदद किया, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूं। मैंने इस बार भी मैं पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ हूं, और मैं तो पार्टी का वर्कर हूं, लेकिन कभी मैं ये नहीं लगा कि अगर मेरे संघर्ष में दम होगा, मेरे भाग्य में होगा, तो मुझे जरूर कर्म कर रहा हूं तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। अगला प्रश्न ये है आपसे, दल बदलू नेताओं और निष्ठावान कार्यकर्ताओं में, दल बदलू नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो इधर उधर घूम के और ऐन मौके पर आके टिकट ले लेते हैं? और ठीक है, टिकट ले लेते हैं, हर चीज तो उनके ये है, और वहीं निष्ठावान कार्यकर्ता लगातार लगे रहते हैं, फिर भी वह जब टिकट की बारी आती है, जैसा कि कहा जाए तो मान लीजिए आप भी उसमें हैया हैं, तो इसमें क्या दल बदलू नेताओं और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जो कड़ी है, इसमें 2 शब्द बताइए हमको। देखिए, ये क्वेश्चन आपके कुछ पल के लिए मुझे भावुक बना दिए। ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपने मुझसे पूछा, और मैं बड़ा ये हुआ, जैसे जो पार्टी का वफादार है, कैडर है, निश्चित तौर पर उसके सामने जब नए लोग आएंगे, दल बदलू आएंगे, उनके जो हक उसका है, कोई दूसरा जब मारता है, तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि दल बदलुओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तात्कालिक देखने को मिलता है कि भाई वो किसी का हक छीन कर कहीं आकर के, चूंकि पार्टी को भी सरकार बनानी होती है, और वो सरकार बनाने के लिए तमाम समीकरण उनके सामने आते हैं, और उस परिस्थिति में पार्टी निर्णय ले लेती है, जबकि वफादार होता है। मेरा मानना है कि जो विपरीत परिस्थिति में दल के साथ हो, उस पर पार्टियों को भी भरोसा करना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती होंगी जिस परिस्थितियों के तहत इन दल बदलुओं को जो है स्थान मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वफादार है, जो दल के प्रति निष्ठावान है, उनको मिलना चाहिए, उनको ये सम्मान मिलना चाहिए, और जगह उनको मिलनी चाहिए। रह गया सवाल ही कि हम लोग तो भाई बहुत कुछ बर्दाश्त करके, चूंकि दल एक अपने शरीर में जो ब्लड है, जो मेरा नेचर है, हम लोग चूंकि परिवार से भी जो मिला मुझे, जो मुझे सीख मिली अपने ब्लड से, अपने पिता से, वो यही मिली कि कहीं भी रहो वफादारी से रहो। तो आज उसी वफादारी पे, उसी निष्ठा पे हम जैसे लोग समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, आगे भी ढोते रहेंगे। ये जरूर है कि ये दल बदलू जो है बीच में आकर के हम लोगों के
हक को मारते हैं, टिकट ले लेते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, लेकिन इससे हम लोग डिगने वाले नहीं हैं। और मुझे पूरा विश्वास अपने नेतृत्व पे है कि वो मेरे इस संघर्ष को, मेरे इस वफादारी को कहीं न कहीं जरूर समझते होंगे, उनकी भी कहीं मजबूरी होती होगी। और मुझे विश्वास है कि वक्त आने पे नेतृत्व मेरे ऊपर जरूर विश्वास करेगा और भरोसा करेगा, क्योंकि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। पार्टी कहेगी दरी बिछाओ तो दरी बिछाऊंगा, पार्टी कहेगी चुनाव लो तो चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए, वफादार वफादार होता है, दल बदलू होता है, वो क्षणिक लाभ पाता है। अगला प्रश्न ये है आपसे, समाजवादी पार्टी, जैसा कि समाजवाद बड़े इसमें जैसे नाम और भाव से ही इंगित है, साइकिल इनका सिंबल है, खेती बाड़ी करना, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना। उस परिस्थिति में जब हम देखें हैं विधानसभा का चुनाव आता है, यहाँ भी पूंजीवाद हावी हो जाता है। पूंजीवाद हावी आता है, जहाँ तक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी व्यवस्था में, क्या इसमें वोटर भी बह जाते हैं कि सिर्फ पार्टी बहती है कि वोटर बहते हैं इसमें? देखिए, ये तो कई तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं इस तरह के। जैसे जब धन पशु आते हैं, तमाम ऐसे धन पशु आएंगे और हवा की तरफ उड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसी होती है स्थिति कि पार्टी की एक हवा चलती है, पार्टी की हवा चलती है, तो उस पार्टी की हवा में उन लोगों की भी नैया पार हो जाती है, धन पशुओं की भी नैया पार हो जाती है। लेकिन वो उनके उस पे नहीं, वो पार्टी के हवा पे वो निकल जाते हैं। धन पशु आकर के खेल बिगाड़ने काम करते हैं। वो तो अब समाजवादी मतलब शब्द से वो लिंक नहीं हो पाते, वो लिंक नहीं हो पाते हैं। समाजवादी, देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम क्या है? समाजवादी पार्टी तो वो है जो सभी जाति और धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों की यह पार्टी है। और हम लोग तो, हमारा चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। हम लोग जमीन पे चलने वाले लोग हैं और जमीन पे संघर्ष करने लोग हैं। मजलूमों, कमजोरों को सबको लेके चलने वाले हैं। सभी जात धर्म में कमजोर हैं, मजलूम हैं। आज सबको लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है। और इस बार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को टिकट दूंगा। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि इस बार मैं टिकट जिसको भी दूंगा, अपने पार्टी के वफादारों को दूंगा, अपने पार्टी कैडर को दूंगा। और पूरी तन्मयता से इस पे वो विचार भी कर रहे हैं। बहरहाल इस बार जो भी होगा अच्छा होगा। अगला प्रश्न यह है कि 2027 विधानसभा चुनाव अब सर पर है। चूंकि मेरा भी आवास इस चिल्लूपार विधानसभा में ही है, वहाँ के कार्य प्रणाली को जो वर्तमान विधायक हैं किस रूप में देखते हैं? देखिए, वर्तमान विधायक तो देखा जाए अगर तो अभी कल की बात है, मुख्यमंत्री जी गए थे चिल्लूपार में, उन्होंने मंच से भाषण किया और स्थानीय विधायक जी ने भाषण किया, राज तिवारी जी। मैंने भी उस भाषण को टीवी पे, मोबाइल पे देखा, बहुत तो नहीं, कुछ देखा मैंने। अब आप ये बताइए, ठीक है आप एमएलए हैं, विधायक हैं, लेकिन इतना डिनाई नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से यह कह देना, उन्होंने चिल्लूपार का जिस तरीके से अपमान करने का काम किया, पूरा इतिहास है। आप बताइए, चिल्लूपार के इतिहास को उन्होंने उल्टा पढ़ा उस मन से। मुझे इस बात का यह है कि विधायक जी आप ये क्या बोल रहे हैं? चिल्लूपार को बोले कि हम लोग, चिल्लूपार के लोग मजदूरी करने बाहर जाते थे, चिल्लूपार में कहीं कुछ विकास की गंगा। अरे भाई, कौन सा चश्मा आप लगाए हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार, जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, चिल्लूपार आप बताइए विकास की गंगा कहां से बहती है? जब एक जनपद दूसरे जनपद से जुड़ता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़ता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में आपका करकोल घाट का पुल बना, समाजवादी पार्टी की सरकार में शेमरा का पुल बना, समाजवादी पार्टी की सरकार में
असवन पार का पुल बना, समाजवादी पार्टी की सरकार में चंदा घाट का पुल बना, समाजवादी पार्टी की सरकार में कमरिया घाट का पुल बना। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास की गंगा बही चिल्लू पार में, देवरिया को जोड़ा, कुशीनगर को जोड़ा, आजमगढ़ को जोड़ा, अम्बेडकर नगर को जोड़ा, संत कबीर नगर को हमने जोड़ा। चारों तरफ से पहले हमने जनपदों को जोड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार से अलायंस से विधायक हुए, पंडित जी भी विधायक रहे वहां पे। समाजवादी पार्टी ने वहां से तमाम इतनी निधियां दिया, उन्होंने भी अपने निधि से, मुख्यमंत्री निधि से पैसा लाया और पूरे चिल्लू पार में उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। ऐसा नहीं है चिल्लू पार में विकास नहीं हुआ और राजेश तिवारी विधायक जी के पहले कोई विकास ही नहीं हुआ, उनको विकास कहां दिखेगा। अभी पिछली हमारी सरकार थी और पिछली सरकार में आपका ये जो गोला में जो गोला का बन रहा है, गोला और हाजीपुर पुल, गोला और हाजीपुर को जोड़ने वाला जो पुल बन रहा है, जहां से हमारी आजमगढ़ वाराणसी और प्रयागराज की दूरी बिल्कुल कम हो जाती है, मात्र इस नाते स्थानीय विधायक ने और इस सरकार ने उसको रोकने का काम किया कि ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में, चूंकि पार्टी की सरकार थी और मतलब सरकार ये नहीं लगा कि सरकार चली जाएगी, और ये हुआ कि एक बजट तो आ गया था, एक फंड आ गया था और काम स्टार्ट हो गया। ये हुआ कि फिर सरकार बनती है, काम पूरा हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता, चिल्लू पार की सम्मानित देवतुल्य जनता, यहां के लोगों को गुमराह करके और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का सजवार दिखा करके उन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। और जब सरकार बन गई तो केवल समाजवादी पार्टी का नाम होने के नाते गोला और हाजीपुर के पुल का जो बजट था उसको रोक देने का काम किया। ये लोग क्या बात करेंगे, विकास समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी ने जब जब सरकार बनी चिल्लू पार में विकास की गंगा बहाने काम किया है, चिल्लू पार में अनवरत काम हुआ है। उस थोड़ा सा उस पुल के लिए अभी एक स्टेटमेंट था जी कि 286 करोड़ पास करवाए हैं, तो जब से पास करवाए तब से भी वह पुल आगे नहीं बढ़ा। ये तो केवल तो ये 286 करोड़ 50 करोड़ जो भी है, जो भी मुंह से बोल दिया जाए, जब से कहे हैं तब बन जाता। मतलब 80% काम हो चुका है, 20% काम के लिए 286 करोड़ का स्टेटमेंट दिए थे। देखना पड़ेगा, आगे पीछे हो सकता है, आप भी देखे होंगे सुने होंगे। मतलब इनका जो है चिल्लू पार पिछला 22 से 27 के बीच में काम, मतलब काम के दृष्टिकोण से फॉल्स रहा है। क्या देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है, भाजपा तो समाजवादी पार्टी ने जो काम किया, समाजवादी पार्टी किए हुए कामों को दोबारा जो ये लोग फीता काटने काम करते हैं। समाजवादी पार्टी काम में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी झूठ में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी काम है केवल झूठ बोलना। आप बताइए स्थानीय विधायक जी, इनसे जनता ने कितनी बार, चिल्लू पार की जनता ने मांग किया। हमें लगता है कि ये तीसरी बार एमएलए हुए, इसके पहले भी रहे हैं, इस बार तो मैंने बीजेपी से एमएलए हैं वो, और उनकी सरकार है। आप बताइए बस स्टैंड के लिए इतनी मारामारी हो रही है, गोला बस स्टैंड के लिए, लेकिन गोला बस स्टैंड ये आज तक नहीं बनवा पाए। हाजीपुर गोला के पुल का निर्माण अभी भी अधूरा रह गया, उसको ये नहीं करवा पाए। गोला में मिनी स्टेडियम बनवाने का काम किए थे, कहे थे मैं करवा दूंगा, उसको भी नहीं करवा पाए। हाँ, एक काम जरूर किए कि हम लोगों, समाजवादी पार्टी की सरकार में नेताजी मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने यहाँ पे चीनी मिल का उद्घाटन करने का काम किया। इन लोगों ने उसे बंद करने का काम किया। बंद किए तो यहाँ एथेनॉल प्लांट लगाएंगे, तो यहाँ ये करेंगे, वहां वो करेंगे। मतलब जो हम करेंगे उसको ये डिनाई करेंगे, उसको ये रोकेंगे, उसको कहेंगे कि नहीं ये काम, जिसे नहीं देहात कहते हैं सौतिया डा, तो जो समाजवादी पार्टी करेगी, शुरुआत कर दी। और आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झूठ और फरेब के बल पे सरकार तो बना लिए। जवाब तो इस बार जनता देगी 27 में, और भरपूर जवाब देगी। जनता वोट बना चुकी है, इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। देखिए किसी भी चीज का, झूठ का, गुंडई का, आतंक का दिन बहुत कम होता है। समय है, ठीक है, लेकिन अब जनता इसका भी जवाब देगी। हम तो सम्मानित देवतुल्य जनता के
बीच हैं और इनको इस बार जनता ही जवाब देगी। ये लोग पूरी तरीके से झूठ पे इनकी नाव टिकी हुई है। जितना भी ये लोग बोल रहे हैं विकास का कुछ भी काम नहीं करना है, केवल हाँ कहीं आ गए तो ये करवा 300 करोड़ ला दिए, 200 करोड़ ला दिए, 500 करोड़ ला दिए, करना कुछ नहीं है। अगर आपकी सरकार आती है जी अपने चिल्लू पार में भी और स्टेट में, तो क्या जो ये लोग फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं या ठेकेदारी के नाम पर जो भी पैसे 500 करोड़, जो 400 करोड़, 200 करोड़, तो क्या आप लोग जांच करवाएंगे उसका कि ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे उनको जाने? देखिए वो तो अभी अगर ये सही है कि गलत है तो ये तो जनता देख रही है, ये तो जनता देख रही है कि कितना करोड़ लाए, कितना 100 करोड़ लाए, काम क्या हो रहा है। हाँ निश्चित तौर पे हम कर जब गवर्नमेंट बदलती है तो भाई वो तो जैसे आज के डेट में ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, कहीं न कहीं जो है चीज़ों को पिछली सरकार के किए हुए कार्यों को अभी काम पूरा नहीं हुआ रोक देने का काम कर दिए, कहीं बजटें रोक दिए, कहीं कुछ कर दिए। वर्तमान वहाँ एमएलए थे, उन्होंने कुछ बजट दे दिया, उसको भी उन्होंने जो है कुछ काम चले तो कुछ काम जो है अभी पड़े थे नहीं कि उसको आगे बढ़ा दें, वहां भी रोकने का काम किया गया। तो निश्चित तौर पर अगली सरकार जो आएगी, अगली सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे खोजेगी वो कि भाई आखिर वो पैसा आया तो कहाँ गया, काम कहाँ हुआ। वो तो निश्चित तौर पे भाई जनता हिसाब मांगेगी, उसका हिसाब जनता मांगेगी और हिसाब देना होगा, कोई भी भाग नहीं पाएगा। अगला सवाल आपसे है, चिल्लू पार में ऐसा माना जाता है कि चुनाव पार्टी के साथ साथ चेहरे और जातिगत समीकरण से लड़े जाते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए आज तो मानक हो गया है भाई, आज तो मानक हो गया है। लोग भाई ये देख ले रहे हैं कि चेहरा तो मूल होता है, बठी व्यक्ति एक नेता वो जो 24 घंटे जनता के बीच खड़ा हो, तो उसमें और जातिगत में अंतर तो है ही है। लेकिन चूंकि इस समय का एक लोगों का भ्रम बना हुआ है कि भाई किस जात का कहाँ वोट है, तो उस जात की बहुलता देख करके प्लस बाकी उसका संघर्ष और मेहनत यह देख करके पार्टी जो है पार्टी भी चुनाव करती है और उसी बेस पर आदमी चुनाव लड़ता है। भाई जात भी मायने रख रही है आज के डेट में, जात भी है और उसका संघर्ष भी है। अगला सवाल ये है कि इस बार भी अगर पार्टी आपको बाहर रखती है तो क्या आप पार्टी में बने रहेंगे कि अन्य पार्टियों से कनेक्ट होंगे? नहीं, देखिए ये तो मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं। अभी देखिए पार्टी मेरी माँ है, समाजवादी पार्टी में मैंने आंख खोली है, समाजवादी पार्टी के लिए मैं जीता मरता हूं। मैं समाजवादी पार्टी से कटहरा सी समाजवादी पार्टी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैं चिल्लू पार की आम आवाम के लिए उनके हर सुख दुख में मरने जीने में काम करता रहा हूं, आज भी करता हूं। नेतृत्व ने अगर ये कह दिया कि नहीं आप सजरमा में काम करो तो मैं सजरमा काम कर रहा हूं। नेतृत्व कहेगा चिल्लू पार लड़ो, चिल्लू पार, आज नेतृत्व ने कह दिया सजरमा के लिए, मैं सजरमा की आम आवाम के लिए भी चल रहा हूं। आज की डेट में नेतृत्व मुझे सजरमा से लड़ाएगा, सजरमा से लड़ूंगा, चिल्लू पार लड़ाएगा, चिल्लू पार से लड़ूंगा। नेतृत्व कहेगा जो आदेश देगा, नेतृत्व जो मुझे जिम्मेदारी देगा, मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी मुझे जो जिम्मेदारी देंगे, जहां से लड़ाएंगे वहां से लड़ूंगा। इसके अलावा अगर वो जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे जिस भी जगह पे, मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। पार्टी छोड़ने का दूसरी बात मतलब ये सब बातें मेरे दिमाग में कभी आती ही नहीं। आए राम गए राम वो दूसरे लोग होते हैं, हम लोग पार्टी को खून पसीने से मैंने सींचा है। पार्टी के लिए मैंने लाठी खाया, डंडा खाया, जेल गया, आंदोलन किया। जब सरकार में रही उसका सम्मान भी मिला। ठीक है, सरकार में आने के लिए, आम जनता की खुशहाली के लिए, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बने, इसके लिए अपने नेता के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी होगी सौदा तैयार हूं। लड़ाएंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा,
जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन करूंगा। फिलहाल आज मुझे उन्होंने इस समय उन्होंने ये जरूर इंडिकेट किया है सजनवा के लिए, मैं सजनवा में काम कर रहा हूँ, सजनवा विधानसभा। हाँ मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे बाकी नेतृत्व जहां से मुझे आदेश देगा। सजनवा विधानसभा आपको आप वहाँ काम तो कर रहे हैं, विधायक बनते हैं तो क्या रहेगा वहाँ का मुद्दा विधायक बनने के बाद काम के क्षेत्र में? सजनवा का एक बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा है प्रदूषण को लेकर के। सजनवा में एक बहुत बड़ी समस्या है। सजनवा में जो गीरा क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगी हैं और वहां से जो रॉ मटेरियल और जो धुआं तमाम सारी चीजें वहां से निकल रही हैं, उससे अगल बगल के हम जानते हैं करीब 50 गांव इस तरह प्रभावित हुए हैं, जहां पे कभी कभी तो महामारी जैसी स्थिति आ जा रही है पर्यावरण। तो निश्चित तौर पे वहां पे पहला काम तो ये होगा, यदि नेतृत्व ने मुझे मौका दिया और वहां की सम्मानित देवतुल्य जनता ने मौका दिया, तो पहला काम होगा कि सहजनवा को प्रदूषण मुक्त करना। पर्यावरण सही पर्यावरण मिला वहां की आवाम को, प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का पहला काम होगा मेरा सजनवा के लिए। और अभी तो चूंकि सजनवा चिल्लू पार से ये सब सटे हुए कनेक्टेड क्षेत्र हैं, क्योंकि संगठन का काम मैंने चिल्लू पार में किया, बांसगांव किया, बांसगांव में भी लगातार प्रभारी रहा, खजरी में अभी SIR प्रभारी वर्तमान में भी हूं मैं, खजरी काम किया। तो ये चिल्लू पार, बांसगांव, खजनी, सहजनवा, इसमें निरंतर मैं, यहाँ के लिए मैं नया नहीं हूं, निरंतर मैं पार्टी के लिए काम करता रहा हूं। ये मेरे सटे हुए सारे क्षेत्र हैं और लगातार मैंने काम किया है और अपने काम के बल पे, पार्टी की वफादारी के बल पे, निश्चित तौर पे अगर पार्टी मुझे अवसर देती है, आवाम मुझे अवसर देता है, तो निश्चित तौर पे सजनवा में एक इतिहास बनेगा। एक प्रश्न और है, एक सर्वे आया था जी, उस सर्वे में आपको चिल्लू पार के लिए था जी, उसमें दिखाया गया कि ब्राह्मण 32% ब्राह्मण आपको पर्सनली लाइक कर रहे हैं जी। तो क्या है मतलब उसका? दरअसल देखिए, असल में जब से मैं कह तो रहा हूं कि मैं 98 से राजनीति की शुरुआत किया हूं, उसी चिल्लू पार से शुरू किया हूं। तो चिल्लू पार की सरजमी, चिल्लू पार में जैसे आदमी होता है ना कि अपनी माँ के गोद में खेला हो, तो चिल्लू पार तो जैसे माँ के रूप में चिल्लू पार में तो मैं वहीं खेला कूदा पला बढ़ा, वहीं से राजनीति सीखा, के लोगों के लिए जिया मरा, वहां के लोगों के लिए संघर्ष किया, थाना कचहरी जिला जहां भी था आम के लिए लड़ने का काम किया। चिल्लू पार की आम जनमानस के लिए जीता हूं, मरता हूं। तो लोग वहां पे उनका स्नेह है, प्रेम है। यद्यपि ये जो मतलब मोबाइल का सर्वे है, ठीक है, आप लोग भाई जिन लोगों ने भी, मुझे तो पता भी नहीं था, बाद में मालूम हुआ, जिन लोगों ने भी मेरे नाम का किया, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद और सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि व्यक्तिगत तौर पे शीर्ष नेतृत्व, हमारी पार्टी और आप जैसे भाई व्यक्तिगत तौर पे अगर निकलते हैं क्षेत्र में, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा % में लोग मेरी वफादारी और मेरे संघर्ष को जनता, आवाम के लिए, चिल्लू पार के लोगों के लिए जिस तरीके से मैं परमानेंट तैयार हो जाता हूं, उससे भी ज्यादा % हमको लोग देने को तैयार होंगे, मेरे साथ लोग चलने को तैयार होंगे। लोग वहां कैडर भी चाहता है, मुझे कैडर भी चाहता है, वहां की जनता भी चाहती है। नेतृत्व का जो फैसला होगा, क्योंकि अब भाई नेतृत्व के आगे हम तो उनके एक सिपाही हैं। चिल्लू पार तो मां है, बशर्ते नेतृत्व जहां से लड़ाएगा मुझे, मैं वहां से लड़ने को तैयार हूं। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार चल रहे हैं, वहाँ के तमाम मुद्दे हैं जो अभी से आप व्यवस्था बना के रखे हैं और संभवतः पार्टी वहाँ से आपको लड़ाएगी भी। तो क्या चिल्लू पार से दावेदारी आपकी खत्म मानी जाए? नहीं, देखिए, मैं क्या बोला आपसे कि मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूं। अभी कुछ देर पहले भी मैं आपको बोला
कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं और अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का एक सिपाही और कार्यकर्ता हूं। उनका जो आदेश होगा, उनका जो आदेश होगा, उनके आदेश का पालन करूंगा। अभी भी दावेदारी को माना जाए भाई मुझे वो चिल्लू पार से लड़ाएंगे, चिल्लू पार लड़ूंगा। मुझे वो सदरमा लड़ाएंगे, सदरमा से लड़ूंगा। हाँ, आज उन्होंने कह दिया तुम जाओ वहां मेहनत करो, मैं भाई वो जो कहेंगे वही करूंगा। अभी तो समय है 6 महीने का, काम कर रहा हूं। वो जहां जिस लायक मुझे समझेंगे उनके ऊपर है, जहां लड़ाएंगे वहां से लड़ूंगा। तो पार्टी के प्रति आपका निष्ठा, कमी लोग इस तरह से अभी भी बने हुए हैं जो पार्टी के प्रति इतना निष्ठा